मेरे घर वाले तो देवर गिविंग मी एक सहानुभूति दे, नहीं यार प्रीतम ये होता है डिफ़िकल्ट, ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं, सबके नसीब में नहीं होता है, बट तू करता रहे। लोग तरह तरह के बातें करने लगे कि यार ये तो ग्रेजुएशन में इसने टॉप किया था, सीए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स उसने आराम से निकाला था, ये सब फ्लूक में, ये इसके बस की नहीं है, ये सब फ्लूक में हो चुका है। वैसे भी इसकी औकात है ही क्या, क्या करेगा, ऐसे ही वेलापंती करता रहेगा, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देगा, आई डोंट थिंक सो इससे कुछ होगा। एक रात ऐसा हुआ कि मैं लगातार मेरे से वॉमिटिंग होती गई और मेरे मुंह में से खून निकलते गया। ये एक था चेक फॉर माय एंग्जाइटी। फाइनली मैंने वो रात बैठ के बहुत एनालिसिस किया। मैंने एक चीज़ सोची। हाय, माय नेम इज़ प्रीतम महाजन, आई एम फ्रॉम कोल्हापुर। मैंने अपनी स्कूलिंग कोल्हापुर से की है। इट्स अ सम स्मॉल टाउन, ब्यूटीफुल सिटी। स्कूल में आई वाज अ डिसेंट स्टूडेंट। कभी टीचर से या प्रिंसिपल से कभी शिकायत नहीं आती थी। स्कूल की लाइफ मज़े में चल रही थी। 9th स्टैंडर्ड में जो हुआ वो बवाल हुआ। 9th स्टैंडर्ड में मैं आई स्टार्टेड फीलिंग रियली डिफ़िकल्ट वाइल स्टडिंग, एंड उसका एक कारण था वाज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में लगातार फेल होता गया 9th स्टैंडर्ड में। कैसे वैसे तो मैंने 9th स्टैंडर्ड पास करी और सिमिलर सिचुएशन रही मेरी 10th स्टैंडर्ड में। प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स में तो सही था, बट प्रॉब्लम हमेशा मैथ्स में आके अटकता था। और जैसे जैसे बोर्ड्स नज़दीक आते गए, मेरे अपने कॉन्फिडेंस लेवल गिरता गया और माय फादर स्टार्टेड आस्किंग मी कि भाई क्या सीन है तेरा, मतलब जब भी कोई वो मैथमेटिक्स के ऊपर मुझे कोई सवाल पूछते थे, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या है, मैं प्यूकिश फील करता था। सडनली मुझे ऐसे वॉमिटिंग होती थी और एक एक 2-3 दिनों के बाद जब ये लगातार डिस्कशंस होते गए कि तू 9th स्टैंडर्ड में फेल हुआ था, तेरा कैसे चल रहा है, आर यू रियली कोपिंग अप विथ योर स्टडीज़, तो मेरा एक एंग्जाइटी लेवल बढ़ने गया। उसकी वजह से मैं और प्यूकिश फील करते गया, वॉमिटिंग करते गया। एक रात ऐसा हुआ कि मैं लगातार मेरे से वॉमिटिंग होती गई और मेरे मुंह में से खून निकलते गया। ये एक था चेक फॉर माय एंग्जाइटी। मेरे फादर ने मुझे लेके गए मुझे एक हॉस्पिटल में। उन्होंने दिखाया एक साइकियाट्रिस्ट को कि क्या है भाई, इसको सीरियस प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज इज़ बिन रियली वर्किंग हार्ड, बट मैथमेटिक्स की वजह से शायद ये हो रहा है। डॉक्टर ने सही कहा कि भाई हर हर लड़का, हर बच्चा यूनिक होता है, एंड ही माइट बी अ पर्सन हु नॉट बी रियली गुड एट मैथमेटिक्स, एंड लेट्स नॉट प्रेशर हिम ओवर द स्टडीज़। जो जैसे चल रहा है चलने दो, अगर पासिंग मार्क्स भी निकल रहा है निकालने दो, आगे देख लेते हैं। उस हिसाब से मेरे डैड ने हालात देख के ये बात सोची कि ठीक है, क्योंकि वैसे भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस उस दौरान इतने कुछ अच्छे नहीं थे। घर में बहुत से हॉस्पिटलाइजेशन केसेस थे। वी हैड मेनी डेथ इंसिडेंट्स इन माय हाउस, एंड बिकॉज ऑफ विच एक एक फैमिली पूरा बिखर गया था। एंड फाइनली माय डैड सेड कि चलो जो होता है देखा जाएंगे। 10th में मैंने कैसे वैसे तो मैथ्स पास कर ली, बट जैसे कहते हैं ना, एक बॉलीवुड, टिपिकल बॉलीवुड पिक्चर्स में हम लोग या थ्री इडियट्स में हमने देखा था कि मेरा बेटा लड़का पैदा हो गया है, बच्चा इंजीनियरिंग ही करेगा। सिमिलरली जब मैं 10th स्टैंडर्ड पास आउट हुआ, मेरे डैड ने कहा ये तो अभी सीए ही बनेगा, बट मेरी इतनी रुचि नहीं थी सीए बनने में। बेसिकली मुझे सीए होता क्या यही पता नहीं था। कॉमर्स के फील्ड में उस टाइम एमबीए वाज ओनली द ऑप्शन विच हैड ह्यूज प्रोस्पेक्ट्स। तो मेरे दिमाग में वही था। ऑनेस्टली मुझे इंजीनियरिंग करना था। दोस्त कर रहे थे, साइंस स्ट्रीम में गए थे, इसलिए मुझे भी वही करना था। बट मेरे डैड ने प्रैक्टिकली सोचा कि बेटा तेरा हाथ बहुत तंग है, यू आर नॉट गुड एट मैथ्स और साइंस तेरी बस की है नहीं, तो क्यों रिस्क लेना है। इफ़ यू वांट टू बी समथिंग गुड, जिस फील्ड में तुम अच्छे हो वो करो। बट एप्टीट्यूड टेस्ट में तो आर्ट्स निकला था। तो और उस दौरान 15 साल पहले मास मीडिया, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, सब क्रिएटिविटी इतना नहीं था। सो माय डैड सेड कि लेट्स प्ले सेफ, तू सीए कर ले। बट आई वॉज नॉट दैट इंक्लाइन टुवर्ड्स बीइंग अ सीए। तो मैंने अपने डैड के साथ एक डील क्रैक की। मैंने कहा कि आप मुझे पढ़ने दो, बट मुझे एमबीए करना है। डैड सेड कि तुझे अपने घर की हालत पता है, एंड आई डोंट थिंक कि हम उतना अफोर्ड कर पाएंगे एमबीए की फ़ीस एंड ऑल, तो तू सीए कर ले। मैंने कहा पर मन तो नहीं है। तो उन्होंने मेरे साथ एक अग्रीमेंट किया, कोई बात नहीं, इफ़ यू तू अगर 12th में मेरिट लिस्ट में आता है, देन तुझे स्कॉलरशिप मिलेंगी, तुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, तो उससे तू तेरा ग्रेजुएशन निकाल सकता है और आगे कैट वैट क्लियर कर ले, एमबीए कर ले। आई वॉज रियली हैप्पी बिकॉज आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोबेबली डू समथिंग गुड फॉर माई सेल्फ। तो बट मैंने ज़ोरों शोरों से 11th स्टैंडर्ड में तैयारी शुरू की पढ़ाई के लिए। तो मैंने एक ऑप्शन सोचा कि
अगर मेरिट लिस्ट में आना है तो तुम्हें मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा, और मैथमेटिक्स से तो अपना पुराना पाला है, तो अभी करे तो क्या करे। आई हैव टू फेस द डेविल इन द हाउस। अभी सोचा, फिर मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने ये डिसाइड करा कि कोई बात नहीं, लेट्स फेस द डेविल। करना तो अभी है, दिस इज़ द ओनली अपॉर्चुनिटी आई वुड बी गेटिंग टू रिडीम माई ओन एस्टीम। फाइनली मैंने एक 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 चीज़ मैंने सोची अपने दिमाग में, मैंने बोला कि लेट्स गो टू दी बेसिक्स, हम अपना बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं मैथमेटिक्स के। सो मैं अपने दोस्त के घर, प्रतीक मेरा एक दोस्त है, उसके घर गया। मैं एक रूम में, वो एक रूम में बैठ के हम लोग, वो अपनी पढ़ाई कर रहा था, मैं अपना पढ़ाई करता था। और मैंने मैथमेटिक्स के 9th और 10th स्टैंडर्ड की सिर्फ वापस पढ़ाई चालू की। तो जो भी तुम्हारा फ्रैक्शंस, ये वो, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, डेरिवेटिव, जो भी था मैथमेटिक्स, मैंने सब कर लिया। बट वहाँ पे भी मैंने वही स्ट्रगल किया, फर्स्ट डे से भी मुझे वही एंग्जाइटी आने लगा। बट मैंने खुद को समझाया कि बेटा ये तेरा सब साइकोलॉजिकल खेल है। अगर कोई भी बंदा फेस कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? क्या है तुम्हारे पास? देयर इज नथिंग टू लूज, जस्ट फेस इट। सो मैंने फेस किया। फर्स्ट डे यही दिक्कत हुई, सेकेंड डे दिक्कत हुई, बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गया मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। सो आई थिंक 30th डे पे जो मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 2 घंटा लेता था, अभी मैं सिर्फ 5 मिनट लेता था, बिकॉज आई केप्ट चैलेंजिंग माई सेल्फ। मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके मैंने वो चीज़ अचीव की। फाइनली मैंने बोर्ड्स दिए। अनफॉर्चुनेटली मैं मेरिट लिस्ट में नहीं आया। उसके बाद बट जैसे मैंने डैड के साथ एग्री किया था कि मैं तो सीए करूँगा, तो सीए एनरोलमेंट करने के बाद मेरे सीए का फर्स्ट ईयर भी क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। और उसी दौरान मैंने ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में टॉप किया। सो ऑल इन ऑल मेरे लिए एक वो विन विन सिचुएशन था। मेरा जो अगला अटेम्प्ट था सेकेंड ईयर का सीए का, वो 2 साल के बाद था। उस दौरान मैं थोड़ा कंप्लेसेंट बन गया, क्योंकि वो उम्र ही ऐसी रहती है, प्रोबेबली यू डोंट अंडरस्टैंड कि आप आपकी पढ़ाई और आप जो बेसिकली इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप जो आप करते हो, वो इसको बैलेंस कैसे करें। क्योंकि सुबह से लेके शाम तक आप, यू विल बी ऑल एंग्रॉस्ड इनटू वर्किंग, एंड सडनली आप शाम को आने के बाद आपके पास इतनी मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती। एंड जस्ट बिकॉज हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस इतने अच्छे भी नहीं थे, सो आई कुड नॉट गो आउट ऑफ माई होम टाउन टू गेट द ट्यूशंस। सो फाइनली आई स्टडीड द वे आई यूज्ड टू स्टडी इन माई 12th स्टैंडर्ड। और मैंने अपने पहले एक अटेम्प्ट दे दिया सेकेंड ईयर का, उसमें फेल हो गया कुछ 10 मार्क्स से। मैंने सोचा चलो खैर सीए है ही डिफिकल्ट, होता ही ऐसे, तो मैंने वैसे ही सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम भी दे दिया। सेकेंड ईयर भी सिमिलरली मैं सेकेंड ईयर के एग्जाम्स में फेल हो गया। और सेकेंड अटेम्प्ट में भी मैं फेल हो गया। फाइनली जब मैं थर्ड अटेम्प्ट मैंने दिया, तो मैंने एक ग्रुप क्लियर कर लिया उसमें से। बट उस दौरान एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ मेरे साथ। माई डैड हैड इन्वेस्टेड हिज गुड अमाउंट ऑफ मनी इन शेयर मार्केट, एंड वो 2008-9 का दौर था जहाँ पे पूरा इकोनॉमिक क्रैश हुआ था। एंड उसमें मेरे डैड ने अनफॉर्चुनेटली उनका पूरा जो ज़िंदगी की जमा पूंजी थी, ही ऑलमोस्ट लॉस्ट इट, जिसकी वजह से इट अफेक्टेड हिज हेल्थ। एंड उस दौरान अगेन रियलिटी चेक था कि भाई यू कैनॉट बी अ लाइबिलिटी ऑन योर पेरेंट्स। तो 20 साल का ऑलमोस्ट हो चुका है, एंड यू हैव नॉट येट क्लियर्ड योर सेकेंड ईयर एग्जाम्स, एंड लोग तुम्हारे जो साथ थे वो आगे बढ़ चुके थे। लोग तरह तरह के बातें करने लगे कि यार ये तो ग्रेजुएशन में इसने टॉप किया था, सीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स उसने आराम से निकाला था, ये सब फ्लूक में, ये इसके बस की नहीं है, ये सब फ्लूक में हो चुका है, वैसे भी इसकी औकात है ही क्या, क्या करेगा, ऐसे ही वेलापंती करता रहेगा, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देगा, आई डोंट थिंक सो इससे कुछ होगा। अदर देन माई फैमिली, एवरीबडी वर अगेंस्ट मी डूइंग सीए, बिकॉज दे डिडंट बिलीव कि इससे कुछ हो पाएगा। वैसे भी इसका हिस्ट्री पता ही है, मैथ्स तो इससे बस की नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये बहुत गुस्सा था, मतलब इनको मुंह तोड़ जवाब देना ही देना है। जो लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं ना भाई, मुझे इनके बारे में कुछ ना कुछ करना है। तो मैं पूरे गुस्से से ना पढ़ाई करता था। और मैंने सोचा अभी तो निकाल नहीं है अटेम्प्ट, इससे ये नेक्स्ट ग्रुप इज समथिंग विच आई विल बी क्लियरिंग, एंड आई विल बी एंटरिंग इनटू सीए फाइनल्स। क्योंकि मेरे सारे दोस्त सीए फाइनल्स की पढ़ाई खत्म कर चुके थे, दे आर अबाउट टू गिव द एग्जाम्स, और मैं अभी भी सेकेंड ईयर का एक ग्रुप क्लियर करने पे अटका था। फाइनली मैंने वापस फोर्थ अटेम्प्ट दिया, एंड आई कुड नॉट पास। वही स्टोरी, वही, द हिस्ट्री जस्ट रिपीटेड इटसेल्फ। एंड द वर्स्ट पार्ट वाज दैट एक सब्जेक्ट है कॉस्टेज नाम का, उसमें मुझे सिर्फ 7 नंबर आए 100 में से। आई वॉज डिस्गस्टेड, ऑनेस्टली आई वॉज रियली डिस्गस्टेड। और आई रिमेंबर डेट 30 सितंबर था। मैं रात को ऐसे सर पे हाथ लगा के बैठा था, घर पे सब चुपचाप थे, बिकॉज वो लोग मेरी मेहनत देखते थे, बट इसको ही वॉज नॉट गेटिंग द फ्रूट आउट ऑफ इट। तो फाइनली
मेरे घर वाले तो देवर गिविंग मी एक सहानुभूति दे, नहीं यार प्रीतम ये होता है डिफ़िकल्ट, ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं, सबके नसीब में नहीं होता है, बट तू करता रहे। बट मेरे मन में कहीं तो लग रहा था कि ये दैट्स नॉट द फैक्ट। फाइनली मैंने वो रात बैठ के बहुत एनालिसिस किया। मैंने एक चीज़ सोची, मैं फ्रस्ट्रेट होके मैंने अपने कंप्यूटर पे कुछ पुराने फ़ोटोज़ देख रहा था। तो कुछ साल पहले मैं कभी नहीं गया था, एक फ़ॉरेस्ट है कर्नाटक में, और वहाँ पे मैंने वाइल्ड लाइफ सफारी की, और उसमें मेरे सामने एक लेपर्ड चला गया, एक 33 फीट की दूरी पे था। और मैंने अपने गाइड को पूछा कि भाई 3 फीट की दूरी पे है हम लोग, एंड वी आर इनटू समर्स, पानी नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है, देयर आर नॉट मेनी एनिमल्स अराउंड, तो लेपर्ड ने मेरे पे आया, हम पे अटैक क्यों नहीं किया? व्हाई डिड इट जस्ट स्ट्रोल अवे फ्रॉम देयर? तो वो ना अपने कन्नड़ी का एक्सेंट में बोला, सर ऐसा नहीं होता, ये जानवर ना बहुत स्मार्ट रहते हैं, ये जब एक फोकस करते हैं ना सामने वाले पे, फिर उसी पे ही वो टारगेट रखते हैं, उसके सामने कोई भी गोश्त पड़ा हो तो वो अटैक नहीं करेंगे। सो दिस इज़ प्रोबेबली वो एक समझ गया कि मैं रादर देन क्लियरिंग द एग्ज़ाम्स, मैं अपनी ताकत लगा रहा था लोगों का मुंह बंद करने के लिए। सो फाइनली मैं उस रात बैठा, मैंने पूरी अपनी टाइम टेबल करी, मेरे पास 30 दिन थे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। उस 30 दिन मैंने आर्ली बेसिस पे मैंने उसको डिवाइड किया, और लिटरली मैंने 24 आवर्स में से मैंने 16 घंटे पढ़ाई के लिए रखे, 6 घंटे मैंने नींद के लिए, और 2 घंटे खाना पीना सोना, दैट्स इट। फाइनली इसको मैंने इतना आर्टिकुलेट किया अच्छे से, एंड आई डिसाइडेड कि जब तक मैंने हर पोर्शन ऑफ द पेपर या एक-एक पन्ना में, अगर जब तक मैं पूरा कॉन्फिडेंटली मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, या द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस आई डोंट गेट इन मी, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। फाइनली मैंने उस हिसाब से पढ़ाई करी, मैंने हर मिनट अपने हिसाब से टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करी, एंड एग्ज़ाम्स दिए मैंने उसी कॉन्फिडेंस से। वो 16 आवर्स फॉर द 30 डेज़ वाज़ रियली फ्रूटफुल। 2 महीने के बाद रिजल्ट्स आए, एंड मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करके बोला, भाई तूने 7 मार्क नहीं, इस बार 70 मार्क निकाले वो सब्जेक्ट में, एंड आई क्लियर्ड माई सेकेंड ईयर एग्जाम्स। एंड फाइनली आउट ऑफ दिस एंटायर स्टोरी व्हाट आई वुड नरेट टू, मैं एक अपने दोस्तों को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि फोकस करो अपने स्ट्रेंथ्स पे, और वीकनेसेस पे इक्वली फोकस करो। जस्ट डोंट गेट इनटू द पॉइंट वेयर तुम हर चीज़ किसी दूसरे पे डालो। फेलियर्स का एनालिसिस करो, खुद बी अ सेल्फ क्रिटिक। मोर इम्पोर्टेंटली वो प्रोसेस पे एक विश्वास रखो, ट्रस्ट द प्रोसेस, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की ईयर। लास्टली बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इवन सचिन तेंदुलकर टुक 22 years to lift the World Cup for this country. So we should be into the process. We need to be really consistent. And I just wish everybody who are into studies that they get through and they achieve whatever they want to do. Thank you. क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जाहिर सी बात है कि आप अपनी ज़िंदगी को सीरियसली लेते हैं, आप वो सारे स्किल्स एक्वायर करना चाहते हैं जिससे आप ज़िंदगी में तरक्की कर सकें, लोगों से आगे बढ़ पाएं। और अगर ये सच है तो जोश टॉक्स का ही एक ऐप है जोश स्किल्स, जहां एग्जैक्टली इसी चीज़ को करने के लिए बहुत ही खूबसूरत बहुत सारे कोर्सेज बनाए गए हैं। कोर्सेज जो लाखों स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। ये कोर्सेज स्पेसिफिकली सिर्फ एजुकेशनल नहीं है जहां आप एक्सेल स्किल्स, पावर पॉइंट स्किल्स और ये सब सीख सकते हैं, बल्कि लाइफ स्किल्स भी हैं जहां आप पब्लिक स्पीकर कैसे बना जाए वो सीख सकते हैं, आप कॉन्फिडेंस कैसे एक्वायर कर सकते हैं वो सीख सकते हैं, आप हेजिटेशन के बिना कैसे बोलें वो सीख सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं वो सीख सकते हैं। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। तो अगर आपको ये टॉक पसंद आया हो, जोश टॉक्स जो करता है वो पसंद है, तो आपको जोश स्किल्स भी बहुत बहुत ही फायदेमंद लगेगा। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। Josh Talks is now a Spotify exclusive podcast. The audio version of our talks will be available only on Spotify. If you like this video and you like to listen to more inspiring stories like this, please follow the Josh Talks podcast only on Spotify.